बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4C हम कराएंगे आज, और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक्सरसाइज 4B के कुछ क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। और सबसे पहले तो जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल बटन है वो भी दबा लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4C को कराने से पहले मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं ये हैं, नंबर 1 a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी तरह सेकेंड वन है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। एंड थर्ड वन a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जब भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4B हमें ये बात पता है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इस पूरे चैप्टर में हमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं तो या तो उनको एक्सपेंड करना होता है या फिर फैक्टराइज करना होता है। एक्सपेंड और फैक्टराइज ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर मैं ये कहती हूँ, अच्छा एक्सरसाइज 4B जब आप लोग कर रहे होंगे तो आपने ये गौर किया होगा कि इस फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये ब्रैकेट्स हैं, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा और ये कहा गया होगा कि उसको एक्सपेंड करिए। लेकिन अब एक्सरसाइज 4C में इस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और सवाल किया है कि फैक्टराइज करके बताइए। अब जब फैक्टराइज करना है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4B में इन्होंने हमें क्या बताया था, हमसे ये पूछा था बल्कि कि आपने ये फॉर्म हमें दी हुई थी, ब्रैकेट्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें ये फॉर्म दी हुई थी और ये हमसे कहा था कि एक्सपेंड करिएगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए, इन तीनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करिए। अब 4C में इन्होंने हमसे कहा है कि ये फॉर्म हमें दी हुई है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और हमसे कहा है कि इसको फैक्टराइज करें, मतलब इस कंडीशन में लेके आएँ तो, और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए। तो जैसे जैसे करेंगे आप लोगों को समझ में आता रहेगा। और बस ये बात याद रखें कि ये तीनों आइडेंटिटीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। और एक्सरसाइज 4B को भी हमने इन्हीं की हेल्प से कंप्लीट किया था। अच्छा, अब जो है चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें ये इस तरह से क्वेश्चन दिया है और हमसे क्या कहा है, ये देखिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है और इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल कंडीशन आएगी वो ये आएगी, ये इस फॉर्म में हो जाएगा। इस फॉर्म में तो दिया हुआ है, देखें a² + 2ab + b², ये और ये सेम दिख रहे होंगे आपको। तो इसको किस कंडीशन में लेके आना है, इसमें लेके आना है, फैक्टराइज कर देना है। और 4B में हमने क्या किया था, हमें इस तरह ब्रैकेट्स में दिया हुआ था और हमें एक्सपेंड करके ऐसा लेके आना था। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। मगर इस एक्सरसाइज के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों को स्क्वायर्स पता होने चाहिए। जैसे कि 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 ये क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर, हमें ये स्क्वायर्स जो हैं सबके याद होने चाहिए, जब ही हमारे लिए इजी रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए परेशानी होएगी। तो करते हैं, ये तो चलते रहेंगे। 6 × 36 है और 7 × 7 = 49, 8 × 8 64। ये आप लोगों को याद होने चाहिए, कम से कम आप 20 या 15 तक तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लीजिए तो इजी रहेगा एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। 10 × 10 100। अभी मैंने यहाँ पर 10 तक के स्क्वायर्स लिख दिए हैं, अगर ज़रूरत हो तो आप लोग फिर और कर सकते हैं। अच्छा चलें, क्वेश्चन है हमारा a² + 14a + 49 ये है और इसमें हमें इन्होंने फैक्टराइज करने को कहा है, लेकिन हमें पता है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमें इधर लगानी है। कौन सी लगानी है,
तो सबसे पहले तो अभी हम ये देखते हैं हमें क्या पता है। इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 14b, इन तीनों आइडेंटिटीज़ में देखते हुए मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ये कुछ जो फर्स्ट वन है इससे मैच कर रही है। इधर भी ए स्क्वायर है, इधर 2ab है और इधर बी स्क्वायर। अब मुझे ए और बी दोनों को ढूंढना है। किस तरह से करना है, ये जो है अगर मैं इसको कह दूं, अच्छा इधर जो आइडेंटिटी, इधर प्लस साइन से मैं इधर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं कह देती हूँ कि ये ए है, ए जो है ए ही हो गया, ए का स्क्वायर प्लस 2, अब ए क्या है ये तो मुझे पता है ए है, लेकिन बी अभी मुझे नहीं पता। फिर मैं बी को, ये 49 दिया हुआ है, मैं पहले इसको देखती हूँ ये 49 किसका स्क्वायर है। तो मुझे पता है 7 इंटू 7 49 होता है, तो मैं 7 का स्क्वायर अगर कर दूँ तो ये 49 बन सकता है। अब मुझे पता चल गया 7 7 का 49 होता है, बी का स्क्वायर होता है। इस आइडेंटिटी में क्या कहा है इन्होंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए तो समझ में आ गया, प्लस 2 की जगह मैंने 2 को लिखा है, ए की जगह ए को लिखा है क्योंकि ए ही है। बी अभी नहीं पता, इधर मैं देख रही हूँ बी स्क्वायर और इधर क्या है 49, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो मैं कह सकती हूँ बी जो है वो 7 है, ये 7 क्या है, ये बी है, तो इधर भी बी लिख देंगे। 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो बी क्या है 7, और मुझे पता चल गया कि ए है, ए ही है, प्लस बी क्या है 7 और ये इसका स्क्वायर। इस तरह इस आइडेंटिटी को लगाकर मुझे इधर अप्लाई करके मुझे पता चल गया कि ये आइडेंटिटी मैंने बिल्कुल सही लगाई है। मुझे प्लस साइन, इसीलिए मैंने प्लस साइन लिया क्योंकि इधर भी प्लस था, मैंने माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं ली, और यही है हमारा आंसर। जैसे जैसे और क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आता रहेगा। अच्छा, अब इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में देखिए 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1, ये मुझे एक्सप्रेशन दी हुई है। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इधर भी अप्लाई करनी है कोई आइडेंटिटी। कौन सी कर सकती हूँ, प्लस साइन है और ये वाली इससे मैच हो रही है। तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कोई कंडीशन नहीं है कि मैं थर्ड वन अप्लाई करूँ, या तो प्लस ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस का साइन ही नहीं है, इसका मतलब ना ही सेकंड वाली है ना थर्ड वन है, ये फर्स्ट वन इधर यूज़ होगी। तो इधर मैं फर्स्ट वाली अप्लाई कर रही हूँ, एज वी नो दैट ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे क्या ए ढूंढना है, ए 4b का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर, और b मैंने ले लिया। ए मैंने इसमें ढूंढा है 2b का अगर स्क्वायर किया जाए तो बन जाएगा 4b स्क्वायर, 2b का स्क्वायर करूँगी तो 4b स्क्वायर प्लस, अब मैंने फॉर्मूले का ये 2 उतारा और ए की जगह मैंने 2b लिख दिया। अभी मुझे b नहीं पता है, अब b मैंने इधर देखा 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो मुझे पता चल गया b क्या है 1, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2b 4b हो गया, 4b इंटू 1 4b ही रहेगा, तो ये भी मुझे पता चल गया। इस तरह मैं कह सकती हूँ a क्या था 2b, a 2b मिला है मुझे, और b क्या है 1, 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसलिए ये क्या है 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। जी ये इसका सी पार्ट है, इधर भी मैं वही आइडेंटिटी यूज़ करूँगी जो फर्स्ट वन है, ये मैच कर रही है इससे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a क्या है c स्क्वायर, c अगर मैं a कह दूँ, c का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2 की जगह मैंने 2 को लिख दिया, a मैंने
सी लिया है, सी ए है और बी अभी नहीं पता, प्लस अब इधर इन्होंने दिया है डी स्क्वायर, अगर मैं डी का स्क्वायर कर दूं तो डी हो जाएगा, इसका मतलब बी जो है वो डी है। 2ab 2cd, इसका मतलब इसमें ए क्या है, सी है और बी क्या है, डी है, 2cd। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या है सी स्क्वायर प्लस 2cd, 2 इंटू सी इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। इधर ए जो है सी है, बी क्या है, डी है, तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अब इसका हम डी पार्ट कर रहे हैं, डी पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा, हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और कौन सी करनी है, वही फर्स्ट वन करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इधर मुझे ए ढूंढना है, ए अगर मैं 4h स्क्वायर लिखा हुआ है इधर, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2 4 होता है, h स्क्वायर 2h का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये 4h स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, a है, प्लस 2 a की जगह मैं a को लिख दूंगी, 2h क्या है, a है, b अभी नहीं पता, b अभी ढूंढते हैं हम। 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 लिख दिया, k की जगह मैंने k लिख दिया, 5k का अगर स्क्वायर करें तो बन जाएगा 25k स्क्वायर, 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर होता है, इसका मतलब b जो है हमारे पास 5k है, ये क्या है, b है, 2h क्या था, a है, b क्या है, 5k, तो मैं कह सकती हूँ कि 2h प्लस 5k इसका होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म किसके इक्वल होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो a मुझे मिल गया, a 2h है, b क्या है, 5k है, 2h प्लस 5k का होल स्क्वायर, और ये है हमारा आंसर। अच्छा, अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, इसमें भी आइडेंटिटीज यूज़ होंगी, लेकिन आप गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी सेकंड आइडेंटिटी यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई होती थी उसमें ए स्क्वायर प्लस साइन आता था, लेकिन अब जो एक्सप्रेशन दी हुई होगी उसमें ए के बाद माइनस साइन दिया होगा, तो सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ होगी। अच्छा, इस तरह से ये देखिए एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 दिया हुआ है और मुझे पता है क्या कौन सी आइडेंटिटी इधर यूज होगी, सेकेंड वन, ए सेकेंड क्या है, ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे ए ढूंढना है, अगर मैं कहती हूँ ए जो है वो m है, तो m का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन इधर लिया, अच्छा ये मैंने, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस होगा, ये प्लस ही रहता है। अच्छा, एम स्क्वायर माइनस 2 की जगह मैंने 2 ले लिया है, ए मुझे पता है m है, अभी मुझे b नहीं पता, प्लस मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे मिल जाएगा b। अगर 25 मुझे सोचना है 25 किसका स्क्वायर है, मुझे पता है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, तो अगर मैं 5 का स्क्वायर लिख दूँ तो ये 25 बन जाएगा। मुझे इधर इस तरह से लिखना है, टर्म्स ऐसे लिखनी है जो इसको फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल यही बन रही हूँ। 25 मुझे बनाना था, 5 का स्क्वायर लिख दिया तो 25 बन गया और मेरा फॉर्मूला भी उसी की तरह है। इधर इसका मतलब 5 आएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू m 10m, और इधर भी 10m आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ ये क्या है a, ये क्या है b, ये पूरा इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a है m माइनस b क्या है 5, m माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स भी होंगे। अच्छा, अब इसका ये बी पार्ट है, बी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि मुझे पता है इधर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, इधर सेकंड वन होगी, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, जब इधर माइनस होता है तो इधर भी माइनस आ जाता है, माइनस 2ab, इधर प्लस ही रहता है, प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे a और b ढूंढने हैं, 169n स्क्वायर, अगर मैं कह दूं 169, इधर मैंने आप लोगों को लिख के नहीं बताया, लेकिन अगर 13 को
13 मल्टीप्लाई बाय 13 आप करेंगे तो आपको 169 मिल जाएगा। 169 n 16 इधर 13 लिखना होगा। 13 n 13 का स्क्वायर करेंगे और n का स्क्वायर करेंगे तो 13n का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169n स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर करके देखिएगा तो 169 के इक्वल होगा। माइनस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, 2 ही लिख दिया है मैंने, और a मुझे पता है कि 13n है। अभी b नहीं पता तो b का ब्रैकेट मैंने छोड़ दिया प्लस b। अब इसको मैं देखूंगी, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो मैं इसको 2 स्क्वायर लिख दूंगी। तो इसका मतलब b ये है, इधर 2 आएगा। इसको आप कंफर्म इस तरह कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 13 तो 52 आ जाएगा। फिर ये मुझे पता चल गया ये a है, ये मुझे पता चल गया कि ये b है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं ये कह सकती हूँ कि 13n माइनस साइन है इधर, तो 13n माइनस 2 a माइनस b, ये इसका स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। अच्छा, अब हम इसका सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट में भी कौन सी आइडेंटिटी? सेकंड वन ही यूज होगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर कर दिया माइनस। मैं क्यों a माइनस यूज कर रही हूँ? क्योंकि मैं इधर साइन को देखती हूँ, ये माइनस साइन है। -2 इंटू a इंटू बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब मुझे a और b इसमें ढूंढने हैं। इसको अगर मैं गौर से देखती हूँ, 81, मैं 81 को देख रही हूँ। 81 किसका स्क्वायर है? मैंने आपको बताया 81 होता है 9 का स्क्वायर। 9 इंटू 9 81। तो अगर मैं ये कह दूँ कि 9 का स्क्वायर कर दें, मुझे इसको इससे मैच करना होता है। तो a स्क्वायर जो है इधर क्या है, 9 का स्क्वायर कर दें तो 81 बन जाएगा। माइनस साइन की जगह मैंने माइनस साइन लिख दिया, 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया। a मुझे पता है 9 है, अभी b मुझे नहीं पता। अब मैं इधर देखूंगी, b स्क्वायर, इसको इससे मैच करना है। तो 100 किसका स्क्वायर है? 100 अभी हमने देखा कि 10 इंटू 10 करें तो 100 होता है। इसका मतलब 100 10 p ले लूँ, 10p का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 100p स्क्वायर। अब मुझे b भी पता चल गया। ये क्या हो गया? ये a हो गया। ये क्या हो गया? ये b हो गया। b इधर भी मैं लिख दूँ 10p। इसको मैं कंफर्म कर लूँगी। 2 9 ज़ा 18, 18 इंटू 10 180p, 180p। ये इसका मतलब मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। a भी मैंने सही चूज़ करा और b भी मैंने सही चूज़ करा है। तो ये पूरा किसके इक्वल होता है? a माइनस बी के इक्वल होता है। a मेरा क्या है? 9। a मैंने कहा है कि 9 है, और माइनस साइन लेना है। b क्या है मेरा? 10p, और ये इसका होल स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने वही आइडेंटिटी यूज करनी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम मैच करेंगे a स्क्वायर, और इधर देखना है हमें a और b ढूंढना है। तो a 49, सबसे पहले मुझे देखना है 49 किसका स्क्वायर है। तो ये हमने क्या, 7 इंटू 7 49 होता है, 7 का स्क्वायर। तो मैं कह सकती हूँ 7, और क्यू ले लिया। 7q का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 49q स्क्वायर होगा। माइनस की जगह माइनस कर दिया। अब इन दोनों को मैच करेंगे, 2 की जगह 2 लिख दिया। a मुझे पता है 7q है, b अभी नहीं पता, b मैंने छोड़ दिया प्लस। अब इधर देखिए 9r, 9 किसका है? 3 3 ज़ा 9 होता है, तो मैंने 3 आ गया, r की जगह r लिख दिया। 3r का स्क्वायर करें तो 9r स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब b जो है वो 3r है। कंफर्म हम कर सकते हैं, 2 इसको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 7 14 होता है, 14 इंटू 3 42 हो गया। तो इंटू QR 42 QR, इसका मतलब ये बात कंफर्म है। a जो है 7q है, b जो है 3r है। तो अब हम लिख देंगे इसकी जगह पे 7q माइनस लेना है, -3r का होल स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। ये किसके इक्वल होते हैं? 7q माइनस 3r के।
बेसिकली हमें इसको मैच करना होता है। फॉर्मूला लिखने के बाद हमें टर्म्स को आपस में मैच करना होता है। जब आप करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।